हेलो दोस्तों कोटक म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड्स के नाम से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनएफओ होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कोई नई कंपनी जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट कराती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो अपना एनएफओ लेकर आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है एनएफओ में इन्वेस्ट करते हुए कि जैसे आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ एनएफओ में इन्वेस्ट करके आपको नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है कि फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों फंड ऑफ फंड्स वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं। ये फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को या ईटीएफ की यूनिट्स को परचेज करते हैं। अब जैसे कि हम इस फंड की अगर बात करते हैं तो ये फंड वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में पैसा लगाने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस एनएफओ की क्या डिटेल्स हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड ने कैसी रिटर्न दी है और इसके पोर्टफोलियो में कैसी कंपनीज हमें दिख रही हैं। आइए दोस्तों तो देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इसके फंड के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर जो है ये ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में अपना मेजर पैसा लगाने वाला है। वहीं ये जो फंड है ये आगे पैसा लगाएगा अपना वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में। अगर अब हम इस एनएफओ की और डिटेल्स पे यहाँ पर बात करें तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और ये जो मेजरली अपना पैसा है ये वेलिंगटन इनोवेशन फंड में लगाएगा या और किसी ओवरसीज म्यूचुअल फंड स्कीम या ईटीएफ में भी ये पैसा लगा सकता है। ओपन एंडेड फंड का मतलब ये हो जाता है कि एनएफओ पीरियड क्लोज होने के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम प्लान्स और ऑप्शंस की बात करें तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही ग्रोथ और आईडीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगी। और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी और उसके बाद 1,000 रुपये के मल्टीपल्स में आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम एग्जिट लोड पे इसके बात करते हैं तो इसकी एग्जिट लोड 1% की रहेगी अगर आप 12 महीने के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और इसकी जो टोटल एक्सपेंस रेशियो रहने वाली है रेगुलर प्लान की वो 2.25% के आसपास तक रह सकती है। अब अगर हम इसके टैक्सेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें लगाया हुआ पैसा आपका डेट स्कीम के हिसाब से टैक्स होगा, सिंस ये जो फंड है ये मेजर अपना पैसा इंटरनेशनल इक्विटी में लगाने वाला है। अब दोस्तों इस फंड को और डिटेल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड के बारे में। जो वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी है जो ये वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड को चला रही है, ये यूएसडी 1300 बिलियन के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रही है। और ये काफी पुरानी कंपनी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी हिस्ट्री में तो 1928 में इस फंड ने पहला एक फर्स्ट अपना यूएस बैलेंस फंड शुरू किया था। तो ये काफी पुरानी कंपनी है, काफी ट्रस्टेड कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17 सालों का ऑन एन एवरेज इसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे यहाँ पर बात करें तो ये कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेगी विद रिगार्ड टू ट्रेंड कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, नई इनोवेशन क्या आने वाली है। उसके साथ ये बैरियर्स टू एंट्री को भी देखने वाली है कि वो जो कंपनी है उसके सेक्टर में कितनी ज्यादा बैरियर है एंट्री के लिए और रिस्क कितना है उसमें इन्वेस्ट करने का। उसी के साथ जो ये वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड है ये नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो में 40 से 70 स्टॉक्स अभी रखता है। और दोस्तों कंपनी को यहाँ पर ऐड करते हुए ये फंड अब उसकी वैल्यूएशंस को और उसकी पीई को भी खास ध्यान रखे हुए ही किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन देखें तो ये फंड जो है ये मैक्सिमम 10% ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और ये सारी मार्केट कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाता है। और ये मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है ये करके रखता है, ये जो कैश है अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम रखता है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि ये जो मार्केट कैप है ये सारी मार्केट कैप कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो यानी कि अगर आप इंडियन टर्म्स में ये देखेंगे तो ये काइंड ऑफ एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो सारे सेक्टर्स में अपना पैसा लगा रहा है और इसकी जो टर्नओवर है वो लो टू मॉडरेट जनरली रहती है। दोस्तों अगर हम इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 413 मिलियन यूएसडी के आसपास चल रहा है और ये फंड जो है ये फरवरी 2017 में शुरू हुआ था। तो कंपैरेटिवली आप इस फंड को एक नया फंड भी यहाँ पर मान सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसके टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो 60.8% के आसपास की टर्नओवर रेशियो इस फंड की चल रही है। और जो ये फंड है ये ओवरलैप करता है नैस्डैक
100 के साथ अराउंड 34%। तो यानी कि जो इस फंड में पोर्टफोलियो में कंपनी शामिल है 34% कंपनीज नैस्डैक 100 में भी शामिल है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की सेक्टर एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा आईटी सेक्टर में लगाया हुआ है 26% के आसपास। उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी इसने 20% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर में भी इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। वहीं दोस्तों ये फंड जो है ये एक ग्लोबल फंड है, तो ये किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक कंट्री में पैसा अपना नहीं लगा रहा है। तो अगर हम इस फंड की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो मेजर पैसा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में लगा रहा है 73.5% के आसपास। उसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी 14% के आसपास पैसा लगा रहा है और यूरोप में इसने 10.6% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह छोटा सा एलोकेशन इस फंड ने जापान में भी किया हुआ है लगभग 2% के आसपास। अब दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं जिसमें इस फंड ने अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है तो सबसे ज्यादा पैसा इस फंड ने अमेजोन में लगाया हुआ है 5% के आसपास। वहीं अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल में भी इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह फेसबुक, वीजा और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप 10 कंपनीज जो हैं उसमें इसने 37% पैसा लगाया हुआ है और जो मेजर कंपनीज हैं वो यूएस की दिख रही हैं। उसके अलावा यूके की भी एक कंपनी है, चाइना की भी एक कंपनी है और आयरलैंड की भी यहाँ पर एक कंपनी आपको दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फंड जो है ये काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ की अच्छी अच्छी कंपनीज में यहाँ पर पैसा लगाते हुए आपको दिख रहा है। चाइना की चाइना गैस होल्डिंग जैसी कंपनी भी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे यहाँ पर बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 39% की रिटर्न दी है और पिछले 3 सालों में अगर हम देखते हैं तो इसने 25% के आसपास की रिटर्न दी है और रेगुलरली इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि एक अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर हम 2 सालों में देखते हैं तो इस फंड ने 39% के आसपास की रिटर्न दी है और अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज भी देखते हैं तो इस फंड ने लगातार 3 सालों में अच्छी रिटर्न्स ही यहाँ पर आपको बनाकर दी है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपैरिजन अब जो इंडिया में ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड्स चल रहे हैं उनसे करें तो इस फंड ने जो पिछले 3 सालों में रिटर्न दी है वो 25% के आसपास की दी है। वहीं अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं जो टॉप 3 इंटरनेशनल फंड्स इंडिया में चल रहे हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न्स इंडिया में अभी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 के ETF ने दी है पिछले 5 सालों में लगभग 29% के आसपास। वहीं एडलवाइजेस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड ने भी 26% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड ने पिछले 3 सालों में अच्छी दी है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये फंड सिर्फ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही सुटेबल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड की जगह है तो ही आप ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।